हिंदू पाराशर आपकी सचिव इस आभासी मीटिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ और हम हमारे कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन से करते हैं। शौरी शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद शौर्य। और अब मैं संगीता परमार जी को आमंत्रित करती हूँ सरस्वती वंदना के लिए। जयति जय जय मातु शारदे, जयति जयति जय मातु शारदे। दे हमको वरदान शारदे, दे हमको वरदान शारदे। जयति जयति जय मातु शारदे। विद्यारूपिणी हे कमलाक्षी, पद्मधारिणी हंस विराजिनी। दूर करो तम मातु शारदे। जयति जय जय मातु शारदे। पुस्तक धारिणी हे कल्याणी, विश्वव्याप्त तुम वीणा पाणी। शरण गहूँ तव मातु शारदे, शरण गहूँ तव मातु शारदे। जयति जय जय मातु शारदे। उर अंधकार दूर कर माता, तुम हम सब की बुद्धि दाता। उर अंधकार दूर कर माता, तुम हम सब की बुद्धि दाता। पातु पातु है मातु शारदे, पातु पातु है मातु शारदे। जयति जयति जय मातु शारदे। दे हमको वरदान शारदे, दे हमको वरदान शारदे। जयति जयति जय मातु शारदे, जयति जयति जय मातु शारदे। धन्यवाद संगीता जी। यह गीत मैंने आज से करीब 20 साल पहले लिखा था, किंतु आज आपने इसको इतना मीठा स्वर देकर इसमें 4 चांद लगा दिए। अब मैं स्वागत भाषण के लिए हमारी अध्यक्ष अमर चड्डा जी को आमंत्रित करती हूँ। अमर जी आइए। प्रिय वामा सखियों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नदियों ने मुख नहीं मोड़ा है, हवाओं का दरिया सुकून के साथ बह रहा है। दरख्त समाधिस्थ संत से लीन है, रंगों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। टेकरियों और मंदिरों की निगाहें हम पर हैं, कुदरत की नेमतें साथ हैं। ऐसे में हमें भी पूरी दुनिया में एक साथ टूट पड़े कोरोना के कहर से अपनी सुरक्षा इंसानियत की राह पर चलकर करनी है। हमें पता है वक्त एक सा नहीं रहता, वक्त जादूगर है और कुदरत दयालु। हालात जल्द सुधरेंगे, हमें अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी और अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखना होगा। यह वक्त है अपनों को समय देने का, संबल बनाए रखने का और अपने हुनर को तराशने का। एक दूसरे के साथ संवेदनशील रहकर सबकी सेवाओं और योगदान के लिए शुक्रिया करने का वक्त है। इस बार भी अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें कहना है
कि हम सलाम करते हैं कोरोना काल के योद्धाओं को, देश की हिफाजत में लगे वीरों को। हम कर्जदार हैं धरा के मातृशक्ति के, हम शुक्रगुजार हैं हर उस मेहनत कश और हुनरमंद के जिसके कारण अर्थव्यवस्था में जान है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि आप सबकी लेखनी इसी तरह जागरूकता फैलाती रहे। एक दुआ सबके लिए है। पहले तो हम तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, नियमों का पालन करें और जहाँ तक संभव हो घरों पर रहें। धन्यवाद। धन्यवाद अमर जी। वसुधा जी एक कविता लेकर आई हैं जिसमें वे मजदूरों के बारे में एक चिंता व्यक्त कर रही हैं। वे कहती हैं, जब मजदूर देश की संपन्नता में, निर्माण में इतना सहयोग देते हैं तो उनकी विशेष चिंता क्यों नहीं की जाती। आइए वसुधा जी। नमस्कार, मैं वसुधा गाडगिल। मेरी कविता का शीर्षक है मुख्य हिस्सा। वे बदनसीब जो देते हैं सबको सुविधा संपन्नता, रखते हैं नींव की ईंट, खड़ी करते हैं बुलंद इमारतें। अनेक यातनाओं असहनीय पीड़ाओं में व्यतीत करते हैं जीवन। पेट की आग बुझाने अपमान और लानत का पीते हैं घूंट। पेट की आग बुझाने अपमान और लानत का पीते हैं घूंट। वे मजदूर क्यों नहीं बन पाते समाज की चिंताओं का, समाज की विभिन्न धाराओं का मुख्य हिस्सा। वे मजदूर क्यों नहीं बन पाते समाज की चिंताओं का, समाज की विभिन्न धाराओं का मुख्य हिस्सा। धन्यवाद। पड़े हाथों की रेखाएं रूठी, कुछ सपने लेकर आए थे, सब उम्मीदें निकली झूठी। इस महाआपदा ने उनको दाने दाने को तरसाया। इस महाआपदा ने उनको दाने दाने को तरसाया। वे निकल पड़े पैदल ही घर, लेकर कंधों पर सरमाया। हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं प्रवासी मजदूरों की ही बात कर रही हूँ। यह लॉकडाउन सबसे ज्यादा उन्हीं के ऊपर भारी पड़ा है। महिमा शुक्ला जी आपके सामने कुछ आंखों सुनी लेकर आ रही हैं। सुनिए महिमा जी को। वामा साहित्य मंच की सखियों को महिमा शुक्ला का अभिवादन। आंखों सुनी, क्या आंखों से सुन सकते हैं? सुना तो था, लेकिन अनुभव पहली बार हुआ, क्योंकि इससे पहले आंखों देखी ही सुना था। मई महीने की शुरुआत श्रमिक दिवस से होती है, जिसे हम उनके सम्मान और कल्याण के लिए मनाते हैं। लेकिन लगता है आज ये बेईमानी हो गया है और औपचारिकता मात्र रह गई है। लॉकडाउन के कारण ये हमारे मजदूर भाई बहन सड़क पर प्रवास करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जिन घरों को छोड़कर ये अच्छे जीवन की आशा में बड़े शहरों में उद्योगों में काम करने आए थे, आज उन्हीं की ओर इन्हें लौटना पड़ रहा है। एक ही देश के बाशिंदे हैं, लेकिन रोज़गार की अनिश्चितता के कारण जीवन की सुरक्षा के लिए वो घर की तरफ लौटने को मजबूर हो गए, ऐसा उनका मानना है। कोरोना कहर के कारण ये सब परिस्थितियां सामने आई हैं जिन पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका। लॉकडाउन के कारण हमारे सड़क पास का चौराहा वीरान पड़ा रहता है। कभी कोई इक्का दुक्का आता जाता दिखाई देता है। आज सुबह जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक महिला बड़ी बुरी हालत में रेराती हुई आवाज़ में मदद के लिए
टेर लगा रही। पास में गई, पूछा तो कुछ बोली नहीं, आंख झुका के बैठ गई। समझ में आ गया, देखते से ही समझ में आ गया कि उसे मदद की दरकार है। घर के अंदर आए, कुछ खाने पीने की व्यवस्था की और उसके पास जाके बैठ गए। बहुत पूछा, कुछ बोली नहीं। ज़्यादा पूछने पर बोली कि गांव जा रही हूँ, रास्ता भटक गई। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक रंग आता और जाता दिखाई दिया। उसे राहत शायद मिली है, लेकिन चेहरे से संताप नहीं गया। उसकी सूखी आंखें लगता है रोना भूल गई है। पपड़ाया हुए होठ, थका हुआ चेहरा, सूजे हुए पैर, उसकी यातना, उसकी बेबसी, उसकी लाचारी बयान कर रहे हैं। उन हज़ारों लाखों मज़दूरों में से एक महिला है जो आज परेशान। इन लोगों के बिना हमारा जीवन तो मुश्किल है। हमारा जीवन शहरी जीवन चलाने के लिए कामगार मजदूर अपना जीवन खपा देते हैं, लेकिन इस वक्त वो सब निराश और हताश है। हम और आप जो कर रहे हैं वो उनके लिए फौरी राहत है, लेकिन लंबे समय तक उनका सहारा नहीं बन सकती। सरकार के जितने भी प्रयास हैं वो भी पर्याप्त नहीं दिखाई दे रहे हैं। काश हमें कोई ऐसा सूत्र मिल जाए जिसमें हम, आप, समाज और सरकार मिलकर इनके जीवन को सरल, सुखमय और सुरक्षित बना सकें। यही आशा और कामना कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद महिमा जी। वे रणवाकुरे जो अपने घर से निकल पड़ते हैं सर पर कफन बांधकर, अपनी मातृभूमि पर सब कुछ न्यौछावर करने, और इसके बाद भी सोचते हैं तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की मिट्टी तुझे कुछ और भी दूं। कुछ इन्हीं भावों के साथ आ रही हैं निधि जैन अपनी कविता हमारे रक्षक लेकर। नमस्कार मामा सखियों। इस माह की ऑनलाइन सभा में मेरा विषय है देश के प्रहरी। देश के वे सभी प्रहरी जो सीमा पर रहकर या युद्ध में लड़कर हमारे देश की रक्षा करते हैं और जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। तो हमारे रक्षक शीर्षक रूप से अपने भाव कुछ इस तरह मैंने व्यक्त किए हैं। सर्दी गर्मी भूख न देखे, गोलियों को निज दिन झेले, अटल अविचल अडिग रहे, उस जवान को फौजी कहे। सजग संतरी सरहद का, प्रतिपल ध्यान सुरक्षा का, अब ध्वस्त हो ये कल्पित रेखा, उसने बरसों से घर नहीं देखा। कर्तव्य पथ पर वह कदम धरे, माँ प्रेयसी की पुकार भूले, अंजाम की परवाह नहीं, कफन बांधवा रण में कूदे। देख प्रहरियों का आत्मबल, दिल दुश्मन के दहल उठे, शूरवीरों के अदम्य बल से धरती आसमां कांप उठे। मातृभूमि के इन वीरों पर गर्व करें जो राष्ट्रहित खातिर निज सुख तजें। जल थल नभ के इन रण प्रहरियों का हम सम्मान करें, हम सम्मान करें। भाग्यशाली मात जिसका होवे सैनिक पूत, रक्षा करे सरजमी की जन्मा जहां सपूत। सजग प्रहरी देश के हमरे वीर जवान, अडिग रहकर कर्म करे आने देना आज। युद्ध का बिगुल बाजे फौजी लड़ने जाए, देश हित में प्राण गंवा वो वीर शहीद कहलाए। जज्बा ले दिल में चले रोक सके ना कोई, ऐसे निडर फौजी को नमन मेरा होए। आंखों के सपने टूट गए, अपनों का संग भी छूटा है। आंखों के सपने टूट गए, अपनों का संग भी छूटा है। भूखे प्यासे बच्चे रोते, हे ईश्वर कितना रूठा है, हे ईश्वर कितना रूठा है। माना कि मजदूर हैं पर कितने मजबूर हैं। यही कविता लेकर आ रही हैं करुणा प्रजापति जी। करुणा जी। सभी मामा सखियों को करुणा प्रजापति का नमस्कार। प्रस्तुत है मजदूर दिवस पर मेरी कविता मेहनत कश मजदूर हूँ मैं। मत इतराओ अपनी चिनारों हवेलियों और अट्टालिकाओं पर, मत इतराओ अपनी हवेलियों चिनारों और अट्टालिकाओं पे। यह है मेरी मेहनत के तेज से रोशन। सभ्यता के निर्माण में मेरी भूमिका है अहम। मिला है मेरा खून पसीना इस देश के हर निर्माण में, फिर भी गमों से चूर हूँ मैं, मेहनत कश मजदूर हूँ मैं। गाँवों से नगरों को जोड़ने में, कभी पहाड़ों के दम्भ को तोड़कर, कभी समुद्र और नदियों की गहराई को नापकर,
कभी गहरी खाइयों को पाटकर बनाए हैं मैंने रास्ते सभ्यता के निर्माण के विकास के वास्ते। आज उन्हीं रास्तों को पैदल नापने को मजबूर हूँ मैं, मेहनतकश मजदूर हूँ मैं। वातानुकूलित कमरों में बैठकर नारी सशक्तिकरण की बातें करती तुम्हारी मेकअप से रंगी पुती पत्नियाँ, लेकिन मेरे हर कार्य में बराबरी से तपती धूप और धूल में मेरे साथ काम करती मेरी पत्नी नारी सशक्तिकरण की सच्ची तस्वीर पेश करती है। फौलाद जैसे मेरे बच्चे रूखा सूखा खाकर भी हर मोर्चे पर बाजी मारते हैं, फिर भी हर सपने को करता चकनाचूर हूँ मैं, मेहनतकश मजदूर हूँ मैं। इतना करने पर भी मेरे नसीब में भटकना ही लिखा है, कभी रोजगार की तलाश में, कभी रोजगार छिन जाने के गम में। लेकिन ना कभी आंदोलन, ना कभी पत्थरबाजी और ना शिकायतें करता सरकार से भरपूर हूँ मैं, क्योंकि मेहनतकश मजदूर हूँ मैं। धन्यवाद। खाकी वर्दी में सजे हुए, दिन रात निरंतर सेवा में लगे हुए, हम सबका सहयोग करने को तत्पर, जिनमें न सिर्फ पुरुष महिलाएं भी हैं। हम ऐसे योद्धाओं को सलाम करते हैं और इन्हीं के लेकर एक लघु कथा लेकर आ रहे हैं विनीता शर्मा जी। विनीता शर्मा। वामा साहित्य मंच की सभी सखियों को मैं विनीता शर्मा प्रणाम करती हूँ। आज आपके सामने एक लघु कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है हृदय परिवर्तन। राहुल बेहद गुस्सैल, सख्त किंतु कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर है। उसके नाम से ही सब कांप जाते। राहुल अपनी ड्यूटी पर तैनात था, तभी उसे पता चला कि एक स्कूल बस को आतंकियों ने अगवा कर लिया है। तब उसने बड़ी ही होशियारी से बस को अपने कब्जे में ले बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की। एक छोटी बच्ची बस से उतर ही रही थी कि एक छुपे हुए आतंकी ने गोली चला दी, जो कि उस नन्ही सी गुड़िया के पैर पर लगी। राहुल ने तुरंत उस आतंकी को ढेर कर गुड़िया को हॉस्पिटल लेकर आ गया। डॉक्टर के अनुसार गुड़िया अब खतरे से बाहर थी। अब राहुल रोज उस गुड़िया से मिलने जाता। उसके साथ हवलदार रामदीन भी जाता। इस बीच राहुल की मुलाकात गुड़िया के माता पिता से नहीं हुई थी। आज गुड़िया की छुट्टी होने वाली थी, सो राहुल बेहद उदास था। उसे गुड़िया से इन दिनों खूब लगाव हो गया था। आज राहुल ने गुड़िया से कहा, बेटा अपने मम्मी पापा से नहीं मिलवाओगी? तभी गुड़िया की आंखों में मोती से आंसू टपकने लगे और वह उदास हो बोली, अंकल मेरे पापा नहीं है। एक कोने में गुड़िया की मम्मी आंसू पोंछती हुई नजर आई। राहुल बेहद भावुक हो उसने गुड़िया को सीने से लगा लिया और बोला, मैं बनूंगा तुम्हारा पापा। राहुल के साथ खड़ा हवलदार रामदीन राहुल का हृदय परिवर्तन होते देख रहा था। धन्यवाद। जिसकी बाहों के झूले में निंदिया झटपट आ जाती थी, जिसकी बाहों के झूले में निंदिया झटपट आ जाती थी, जो बड़े प्यार से जगह मुझे प्रतिदिन शाला भिजवाती थी, मेरे यौवन के नखरों को जो देख देख मुस्काती थी, जो देख देख मुस्काती थी, वह मुझसे दूर नहीं होगी, विश्वास यही दिलवाती थी। माँ की उन्हीं स्मृतियों को समर्पित एक कविता लेकर आ रही हैं शारदा गुप्ता जी। मैं शारदा गुप्ता वामा साहित्य मंच के पटल को नमन करती हूँ और सभी सखियों को नमस्कार करती हूँ। कहते हैं माँ माँ ही होती है, आज हो या कल हो। मातृ दिवस के अवसर पर अपनी स्वर्गीय माँ को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी भावांजलि अर्पित कर रही हूँ। मेरी कविता का नाम है तुम यहीं तो हो ना माँ। दीवार पर टंगी तस्वीर तुम्हारी, दीवार पर टंगी तस्वीर तुम्हारी, गुलाबों का हार पहने मुस्कुराकर जैसे कह रही हो, उठ जा बेटी स्कूल जाना है। मेरे वो छोटू के मांगने पर पापा की नजर बचाकर साड़ी के पल्लू से चवन्ने निकालती, हमारी हथेली पर रखती और चुपके से बाहर जाने को कहती, तुम यहीं तो हो ना माँ।
कहीं नजर ना लग जाए मेरे बच्चों को, कहीं नजर ना लग जाए मेरे बच्चों को, ये सोचकर रोज काला टीका लगाती। हमारे स्कूल से आने पर आगोश में भरकर सीने से लगाती और बेतहाशा चुनती। तुम यही तो हो ना माँ। गरम गरम रोटियां परोसती, गरम गरम रोटियां परोसती, एक रोटी और लेने की जिद करती। बेटी तुम कितनी कमजोर हो गई हो, बेटी तुम कितनी कमजोर हो गई हो, कहते हुए टिफिन में एक रोटी ज्यादा रख देती। तुम यही तो हो ना माँ। इम्तिहानों के दिनों में रात रात भर जागती, इम्तिहानों के दिनों में रात रात भर जागती, बार बार चाय बनाती, मेरे पास होने पर मिठाइयाँ बांटती, मेरे पास होने पर मिठाइयाँ बांटती और भगवान को लाख लाख धन्यवाद देती। तुम यही तो हो ना माँ। यौवन के मेरे नाज नखरों पर आंखें तरेती, यौवन के मेरे नाज नखरों पर आंखें तरेती, रसोई में हाथ बंटवाने की जिद करती, पराए घर जाना है कहकर दो घरों की लाज रखने की हिदायतें देती। तुम यही तो हो ना माँ। कुछ दिनों में बेटी पराई हो जाएगी, कुछ दिनों में बेटी पराई हो जाएगी, इस चिंता से हलकान होती। फिर मेरी सुखी जीवन की कामना करते हुए संतोष की सांस लेती। तुम यही तो हो ना माँ। मेरे पीहर आने पर 100 बलैया लेती, मेरे पीहर आने पर 100 बलैया लेती, आरती उतारती, कनखियों से मुझे निहारती और मेरे सुखी जीवन की कामना करती। तुम यही तो हो ना माँ, तुम मेरे पास हो ना माँ। धन्यवाद। 2 महीने होने को आए, अपनों से मिलना हो न सका। 2 महीने होने को आए, अपनों से मिलना हो न सका। सब घर में रहें हिफाजत से, सब घर में रहें हिफाजत से, इसलिए रहा मैं दूर रुका, इसलिए रहा मैं दूर रुका। पत्थर फेंके ईंटें फेंकी, पत्थर फेंके ईंटें फेंकी, सब सहकर भी सहयोग किया, सब सहकर भी सहयोग किया। कुछ ना समझों की हरकत पर हमने मन मैला नहीं किया, कुछ ना समझों की हरकत पर हमने मन मैला नहीं किया। जी हाँ, यह हमारी पुलिस है। इसी पुलिस को, इन्हीं पुलिस कर्मियों को समर्पित उषा गुप्ता जी की प्रस्तुति, और फिर उषा गुप्ता जी के बाद हमारे वामा ग्रुप की सखियों की अन्य प्रस्तुतियां। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है पुलिस तुझे सलाम। रोज तुम हाथ जोड़ते थे, प्रभु को तुम पुकारते रहे, कहते प्रभु आओ दरस दिखाओ, अर्जी हमारी है आ भी जाओ। लो सुन ली उसने तुम्हारी पुकार, दौड़ा आया वो तुम्हारे द्वार। कर लो दर्शन हसरत न रह जाए बाकी, इस बार वो आया है पहन के खाकी, इस बार वो आया है पहन के खाकी। नई चुनौतियों के साथ ये आए हैं, एक नई छवि हमें दिखलाते हैं, शांति व्यवस्था बनाने में जुटे हैं, दिशा निर्देश हो ना हो पर खूब डटे हैं। हमारी तरह ये भी अनुभव से गुजरे हैं, हर एक दिन नया योद्धा बनकर उभरे हैं। चेहरे पर तनाव पर दिल में है सुकून, बच जाए वतन ये ही है बस जुनून। पीठ थपथपाए कोई इसकी चिंता नहीं, जिंदा रहे सब जले कोई चिता नहीं। सुख दुख धूप छां तो आनी जानी है, जनता में नापसंद पर ड्यूटी तो निभानी है। ये पीड़ितों का सहारा है, ये कानून की परिभाषा है। पुलिस से देश में शांति है, ये ना हो तो क्रांति ही क्रांति है। ये भी फौजी की तरह महान है, घर के अंदर शहीद होने वाले जवान हैं। क्रूर समझते हम पर उनकी भी संवेदना है, उनका भी परिवार, उनकी भी वेदना है। शस्त्र के नाम पर लाठी है हाथ में, गजब की हिम्मत है इनकी आवाज में। जज्बे को इनके हमारा सलाम, इंसाफ का डंका इन्हीं के नाम। दरिंदों को उनकी जगह पहुंचाते हैं ये, चोर लुटेरों को हद में रखते हैं ये। पुलिस को तुम व्यर्थ न बदनाम करो, रह न पाओगे उसके बिन,
खुदा से थोड़ा तो डरो। चोरी डकैती राहजनी के शिकार बनोगे, सरे राह अस्मत लूटेगी, दुश्मनों से न बचोगे। ये खाकी वर्दी धारी ही हमारे भगवान हैं, इनकी बदौलत हमारा सुख चैन ईमान है। मत उठाओ इनके काम पर तुम बवाल, ये हैं रहनुमा रखते हर दम तुम्हारा ख्याल। मिल लो इनसे ये ही तो है भगवन, मिल लो इनसे ये ही तो है भगवन। आए तुमसे मिलने छोड़ के अपना सिंहासन, आए तुमसे मिलने छोड़ के अपना सिंहासन। धन्यवाद।